हमें छठ पूजा पे एक छुट्टी प्रदान किया जाए और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दिन नहीं 2 दिन का छुट्टी हम लोग को प्रदान किए, तो ये हम लोग बिहारियों के लिए गर्व होता है, महसूस होता है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदी भाषा भाषियों के प्रति इतना स्नेह और प्यार रखती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ बंगाल में बंगाली, बिहारी, गुजराती ऐसा कोई भेदभाव हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं रहते। हमें खुशी होता है कि हम लोग बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि हम लोग बंगाल में, लगता है कि हम लोग बिहार में, पटना में त्योहार कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं हिंदू और सब समाजवादी पार्टी कह रही है हिंदू खतरे में, बड़ा बाजार जहाँ हिंदू का गढ़ है वहाँ क्या आपको लग रहा, भागेश मिश्रा जी आप हैं यहाँ और बगल में आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, तो आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार के अंदर जहाँ हिंदू भरे हुए हैं वहाँ क्या आप खतरे में हैं या नहीं? देखिए, हम एक बात बता रहे हैं, हम खुद एक ब्राह्मण हैं और सनातनीय हैं, और ये बैनर भी देखिए लिखा हुआ पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना, और मैं ममता बनर्जी का सैनिक हूँ। अगर यहाँ पे अगर हिंदू खतरे में है तो एक हिंदू का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का इस बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम नहीं कर पाता। और मैं यहाँ पे मेरा बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, मैं उस मंदिर से जुड़ा हूँ। हमारे फादर वहाँ मुख्य पुजारी के तौर पे हैं। अगर बंगाल में हिंदू खतरे में है तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, हम कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी ये होने नहीं देंगी कि बंगाल में कोई हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव होगा, यहाँ नहीं चलेगा। आप योगी जी को बोलिए यूपी में आप हिंदू मुस्लिम करिए, हिंदू योगी जी से पूछिए कि हिंदू यूपी में कितना खतरा में है, आप उनसे ये जवाब करिए। बंगाल में कोई हिंदू खतरा में नहीं। यहाँ छठ पूजा का इतना आयोजन हो रहा, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में सारे मंडप का उद्घाटन करती है। और ये सबसे बड़ा बात, जो बीजेपी यहाँ बोलता है कि हिंदू खतरे में है और दुर्गा पूजा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ नहीं होने देती है, और वही हाँ उद्घाटन के लिए हम उसी शब्द पे आ रहे हैं। आज वही अमित शाह यहाँ पे आके दुर्गा पूजा का उद्घाटन करते हैं और भाषण क्या देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। तो आप किस पूजा का उद्घाटन करने आए थे जब बंगाल में दुर्गा पूजा होता ही है नहीं है? तो ये ढकोसलाबाजी बीजेपी का संतरास बंगाल के लोग नहीं मानेंगे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये जाके आप यूपी में और कहीं पे चलाइए, योगी जी को बोलिए यूपी में हिंदू खतरे में है, वहाँ हिंदू को बचाएं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कभी हिंदू खतरे में नहीं होगा, और न था और न कभी पीछे होगा। आग्रह करूंगा कि कृपया एक मिनट और इस मंच और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलित करके संजय जी बख्शी। हम दादा से आग्रह करूंगा कृपया दीप प्रज्वलित करें और इस मंच का कार्यक्रम का उद्घाटन करें। जोरदार तालियों से बोल छठी माई की, बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की। इस संस्था के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक श्री संजय जी बख्शी, जो दीप प्रज्वलित कर इस संस्था का उद्घाटन, और संजय दा का सहयोग और आशीर्वाद हमेशा, आज से नहीं, मैं बख्शी फैमिली से, बख्शी परिवार का आशीर्वाद हमें 25 वर्षों से, मिनिमम कम से कम 20 वर्षों से बख्शी परिवार का आज आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और आज मैं इस मंच पे जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूं, आज जो आशीर्वाद हमारे संजय दा और अस्मिता बख्शी का जो हमारे ऊपर है, आज यह कार्यक्रम इन लोग का देन है, इन लोग का आशीर्वाद है कि मैं इस मंच पे खड़ा होकर इस माइक के द्वारा और इस मंच पे इतने अतिथि उपस्थित हैं, यह देन हमारे संजय बख्शी जी का है। जो आज मैं तृणमूल कांग्रेस का एक छोटा सिपाही भी हूँ, तो यह देन बख्शी परिवार का है, जो माइक पे आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जोरदार तालियों से संजय दा का स्वागत, तपन दा का स्वागत, वरुण पंडित जी का स्वागत, पीएल चौधरी जी का स्वागत, तमाम अतिथियों का जोरदार स्वागत।
और मैं अपने हाथों से संजय जी बख्शी का उत्तरीय पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। स्वागत करते हुए लोकप्रिय युवा नेता भाग्यश्री मिश्रा, मैं निवेदन करूंगा मिंटू दा को भी उत्तरीय पहनाकर भाग्यश्री मिश्रा जी अभिनंदन करते। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन आए हुए सारे हमारे अतिथियों का। दिलीप सुंदर भैया को भी उत्तरीय पहनाने भाग्यश्री मिश्रा, दिलीप भैया को स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हिंदी प्रकोष्ठ, उत्तर कोलकाता हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और दीपक निगानिया जी, तृणमूल यूथ कांग्रेस के लीडर रोहित पांडे जी, आकाश पांडे जी, मैं तमाम साथियों का इस मंच पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच उपस्थित हुए हैं समीर घोष, 38 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं विशिष्ट समाज सेवी राजीव जी जायसवाल, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिहार के बाद बंगाल में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी वजह है कि हम यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारी नेत्री कहती हैं कि धर्मो जार्जर उत्सव सवार। पुस्ता बाजार सेवा संघ और पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना के तरफ से भाग्यश्री मिश्रा और उनकी टीम ने जिस भव्य तरीक़ा से छठ पूजा की तैयारी की है वो कलकत्ता में बहुत ही प्रसिद्ध है। भाग्यश्री मिश्रा ने अपनी बात में कहा कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल में कोई भेदभाव नहीं है, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। जो लोग कहते हैं खतरा है वो यूपी जाए। यूपी के लोग, यूपी में जिस तरह से यूपी की गवर्नमेंट कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो यहाँ मैं कह दूं कि बंगाल में एडा मिश्र इलाका पोस्ता अंचल বরুণ মল্লিক এবং भाग्यश्री मिश्रा तत्वावधाने এখানে এরকম आस्था के इस पावन पर्व पर पोस्ता बाजार सेवा संघ एवं पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना द्वारा अंचल पोस्ता अंचले और गणेश मंदिर सामने एरकम কর্মসূচি হয়ে থাকে প্রত্যেক বছর। বরুণ মল্লিক ভাগ্যশ্রী মিশ্রার তত্ত্বাবধানে ওরা এই কর্মসূচিকে দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। আজ থেকে নয়, দীর্ঘদিন ধরে আমরা আসি এখানে। এরকম কর্মসূচি খুব প্রশংসনীয়। যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, সেই অনুষ্ঠান, যে কোনো উৎসব হোক, সেই উৎসবে গণেশ মন্দিরের সামনে এরকম কর্মসূচিতে এরা অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক বছর আমাদেরকে ডেকে তাদের পাশে থাকার मानसिकता तैयारी करार जोन्नो हमराও আসি। तो हिंदी में सवाल है, आप अपना भाषण में बोले हैं, आप तो तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर हैं। कहने का मतलब है अभी भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। जो यहाँ पर जो चीज़ था, देखिए बोलने से तो बहुत विस्तृत रूप से बोलने पड़ता है। आप लोग का चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहता हूँ, जो ये बड़ा बाजार और ये कलकत्ता महानगरी शिक्षा संस्कृति के शहर 2011 का बाद हम तृणमूल कांग्रेस का नेता कर्मी का हैसियत से नहीं ये भाषण, ये वक्त हम नहीं दे रहे आप लोग को। ये 2011 का बाद से ममता बनर्जी जो बंगाल का बागडोर संभालने का बाद से कोशिश करता है, जैसा उसका स्लोगन है, आज से नहीं शुरू से बोलते थे, आज भी बोलता है, धर्म जात उत्सव सवार। और ये छठ मोतियों को, माता बहनों को सुविधा के लिए पुलिस है, प्रशासन है, मगर तृणमूल कांग्रेस का वर्कर, तृणमूल कांग्रेस का कर्मी, वॉलंटियर का हैसियत से हमारा पार्टी का निर्देश पर सब गंगे किनारे में रहेंगे, जैसे माता बहनों को कोई असुविधा नहीं हो। तो और जो हम जो बोल रहे, एक ज़माना था
बहुत से जाने पड़ता है। हम तो यहीं पर रहते हैं, हम देखते हैं मजदूर भाई से लेकर के सब जा कर के माथा पर अपना सामान लेकर के गांव तक पहुंचता था। अभी भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, जाते। मगर हमारा बोलने का मकसद है यहाँ पर जो परिवेश एटमॉस्फेयर है गंगा किनारे में, ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने का बाद में ये जो है यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये भी आपको बताएंगे, बहुत सारा है मजदूर भाई में है। ये 2-3 दिन छुट्टी है, यहाँ का भी कोई काम काज नहीं है। आप लोग गांव से बुला करके यहाँ भी छठ पूजा करते हैं और बहुत आदमी जाता है। देखिए, हमारा ये छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम प्रतिवर्ष छठ व्रतधारियों के सेवा में पोस्ता बाजार सेवा संघ एवं पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना के बैनर में हम लोग प्रतिवर्ष छठ व्रतधारियों के सेवा में उपस्थित होते हैं। और इस बार हमारा इच्छा हुआ कि हम लोग तो कैंप लगाते ही हैं, उसके पहले छठ व्रतधारियों को जो वस्त्र वितरण आज हम लोग अपने इस बैनर के तले कर रहे हैं। और यह वस्त्र उन छठ व्रतधारियों को दिया जा रहा है जो छठ व्रत की हैं। उनके लिए इस बार मेरा इच्छा हुआ कि उनके सेवा में हम अपने पूरे टीम के साथ अपने बैनर पोस्ता बाजार सेवा संघ एवं पश्चिम बंगाल सनातन धर्म रक्षा सेना के नेतृत्व में हम लोग आज छठ व्रतधारियों के लिए वस्त्र वितरण कर रहे हैं। सर, कुछ लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं और हमारी बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना एक ही है, हम लोग धर्म और जात देखकर कोई भी काम नहीं करते। हमारी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी धर्म सभी जात को लेकर चलती है। बंगाल में धर्म का विभाजन करने वाले लोग का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। और जो धर्म के नाम पर बंगाल में राजनीति कर रहे हैं उनका 2026 में विसर्जन हो जाएगा। यहाँ का जनता धर्म के नाम पे कितना भी ढकोसलाबाजी कर लें, दिल्ली से आकर बड़े बड़े नेता यहाँ धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, बंगाल को अशांत करना चाहते हैं। यह बंगाल की जनता उनका कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं छठी मैया से यही कामना करता हूँ कि बंगाल वासियों को माँ हम सभी को एकजुट रखे, हम सभी एक धर्म मिलकर बंगाल में काम करें। आज इस मंच पे छठ पूजा का है, मगर हमारे इस मंच पे कई भी ऐसे हमारे मुस्लिम संप्रदाय के भाई बंधु भी उपस्थित हैं जो अपने हाथों से छठ व्रतधारियों को साड़ी प्रदान कर रहे हैं। तो हम सभी मिलकर बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक धर्म के साथ एक बैनर में हम लोग बंगाल में काम करें। साड़ी के अलावा सर क्या सामग्री दिया आपने? देखिए, साड़ी है, छठ पूजा के दिन हम लोग छठ व्रतधारियों को कलश और निःशुल्क दूध प्रदान करते हैं। उस दिन हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। मेडिकल कैंप रहता है कि आने जाने वाले हमारा संस्था बड़ा जगन्नाथ घाट में हमारा पूरा संस्था यहाँ से नवाब लेन से लेकर जगन्नाथ घाट तक हमारे पूरा टीम सभी संस्था को लेकर हमेशा तत्पर रहता है कि कोई भी तकलीफ आने जाने वाले दर्शनार्थी और पूजनार्थियों को न हो। ये छठ पूजा हमारा साल सेवा प्रदान करेंगे और माँ से यही कामना है कि और हमें शक्ति प्रदान करे कि और बढ़ चल कर हम समाज का सेवा करें। যদি কিছু ভুল হলে আমি ক্ষমা চাইব। দেখুন, এখানে প্রতি ধর্ম সব জাত থাকে, কিন্তু এখানে কোনো भेदभाव नहीं। हमारे संजय बख्शी पूर्व विधायक एखाने कर, तो अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से लोग बिहार चले जाते थे, उस समय यहाँ पे सीपीएम का राज चलता था, उस समय कोई भी बिहार के जो त्यौहार होते थे उनको कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं था। मगर हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगाल की मुख्यमंत्री बनी तो हम लोग बिहारी समाज के बैनर तले, राष्ट्रीय बिहारी समाज के बैनर तले हम लोग ममता बनर्जी से आग्रह किए कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हम सभी बिहारियों को देखें। और नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पियालदा का। मैं जी को उत्तरियों बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। अनिल जी करें।
हम उनके फैन नहीं हैं, उनके काम के फैन हैं, प्रशंसक हैं। और वही कारण है कि हम आज भागेश भाई जैसे लोग, संजय भैया जैसे लोग, मामा जी जैसे लोग, मुकेश है, वहाँ पे तरुण है, हम लोग सब लोग मिलके हम ऐसे आप लोगों के साथ छठ पूजा साझा करते हैं। तो एक बार जोर से नारा हो जाए, छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की जय। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राजू तिवारी जी से आग्रह, उद्योग से भागेश मिश्रा, वरुण मल्लिक, जितना भी फुल्लू भाई है, रंजीत है, सभी है जो छठ पूजा में जो छठ व्रतियों को के उपहार शरीफ जो साड़ी वितरण करते हैं, बहुत ही पुण्य का काम करते हैं। और मुझे हर साल आने का मौका भी मिला और एक है 27 तारीख को भी हम लोग आते हैं मंच पे। आग्रह करूंगा कि कृपया एक मिनट और इस मंच और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलित करके संजय जी बक्सी। हम दादा से आग्रह करूंगा कृपया दीप प्रज्वलित करें और इस मंच का कार्यक्रम का उद्घाटन करें। जोरदार तालियों से बोल छठी माई के, बोल छठी मैया की, बोल छठी मैया की। इस संसद के इस कार्यक्रम माइक के द्वारा और इस मंच पे इतने अतिथि उपस्थित हैं, यह देश हमारे संजय बक्सी जी का है, जो आज मैं तृणमूल कांग्रेस का एक छोटा सिपाही भी हूँ, तो यह देश बक्सी परिवार का है, जो माइक पे आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जोरदार तालियों से संजय दा का स्वागत, तपन दा का स्वागत, वरुण मल्लिक जी का स्वागत, पीएल चौधरी जी का स्वागत, तमाम लोकप्रिय युवा नेता भागेश मिश्रा। मैं स्वयं प्रकाश जी से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। पियालदास कोझा जी से आग्रह करूंगा दो शब्द। दादा का प्यार हम लोग को ऐसे ही मिलता रहे, मैं छठी मैया से यही कामना करूंगा। वरुणदा को माता रानी स्वस्थ रखे, सुंदर रखे और मजबूती के साथ इस वार्ड में वो हम लोग के साथ खड़ा रहे। मैं यही कामना छठी मैया से करता हूं। अब मैं श्रमिक नेता बड़े भाई अभिनंदन करें अनिल जी। अनिल जी पटेल हमारे बीच उपस्थित हुए। अनिल जी पटेल, उनका स्वागत और अभिनंदन, कृपया मंच पे आए। महेश मेमानी जी का स्वागत और अभिनंदन पोस्ता बाजार सेवा संघ एवं सनातन धर्म रक्षा सेना की ओर से। सर्वेश ठाकुर से आग्रह करूंगा महेश मेमानी जी को उत्तरीय पहुंचाकर स्वागत और अभिनंदन। आज मैं यह कार्यक्रम मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजक मैं हूं, मगर यह कार्यक्रम हमारे इस वार्ड के सभापति श्री वरुण मल्लिक के संरक्षण में आज हम लोग यह कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। और मंच पे हमारे जितने भी अतिथि उपस्थित हैं, यह सब एक सामाजिक सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। तो व्यवसाय, यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी लोग भी उपस्थित हैं। तो राजनीतिक के साथ सामाजिक कार्यों में अपने हाथ को हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। और आज हम सभी युवा जो इस मंच पे उपस्थित हैं या मंच के नीचे हैं, आज सभी 22 नंबर वार्ड के हम सब जितने युवा काम करते हैं 22 नंबर वार्ड में समाज के लिए या राजनीतिक तौर पे हम लोग जो काम करते हैं, उसका पूरा संरक्षण हम लोग को मार्गदर्शक के रूप में वरुण मल्लिक जी का हमेशा सहयोग हम सभी को प्राप्त होता है। तो आज इस मंच पे मेरे इस वार्ड के सभापति वरुण जी मल्लिक उपस्थित है। हम सभी को गर्व महसूस होता है कि वरुण दा
को जिस समय हम लोग खोजते हैं कि दादा हम लोग को ये काम करना है, इस रूप से करना है, तो ये नहीं कहते हैं कि नहीं वो नहीं करना होगा, उसमें क्या होगा, समस्या होगा। तालियों से वरुण दा का स्वागत और अभिनंदन। मैं सुमेंद्र भैया से, ठीक है, हम लोग सभी मिलकर, प्रदीप दा भी हम लोग का साथ दे रहे हैं, तो जोरदार तालियों से वरुण दा का स्वागत और अभिनंदन। बोल छठी माई की, बोल छठी माई की। मैं वरुण दा से आग्रह करूंगा आज इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द रखें। कृपया मंच पे आए। राजीव तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन। श्रमिक नेता हैं और हम लोग का मार्गदर्शक हैं हमेशा राजीव तिवारी जी के नेतृत्व में।